क्या एस्ट्रोलॉजी रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है? जिसका समय अच्छा है वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करेगा। और जहाँ किसी की लाइफ में थोड़ी भी उतार चढ़ाव चलना चालू हुआ तो उसको ज्योतिष भी याद आ जाएगा, वास्तु भी याद आ जाएगा और भगवान भी याद हो जाएंगे। राइट। राहु, केतु और शनि जी, इनसे बहुत डरते हैं। इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये तीनों ग्रह फिर करते क्या लोगों की लाइफ में? इनके समय पे आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टक हो जाती है। बस इतना समझ लीजिए, जो चीज़ आपको अभी चाहिए वो आपको अभी नहीं मिलने वाली। ये शनि का प्रभाव है ना, कि आपके साथ चीजें डिले हों। अब बात आती है राहु की। राहु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ज्यादा खराब करता है। आपकी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, राहु की दशा आई, आप नशे में लग गए, गलत संगत में उठा बैठ लेना चालू कर दिया, गुटखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब बात आती है केतु की। केतु आपको बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है और लोगों से अलग कर देता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन होने वाला है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे, जिसके ऊपर डिस्कशन करने हमारे बीच में जो गेस्ट हैं उनका नाम है सत्यम जी। सत्यम जी का स्वागत करते हैं। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ राहुल जी, आप बताइए कैसे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना ब्रीफ में बता दें अपने बारे में और उसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। राहुल जी, मेरा नाम सत्यम है और लास्ट 4 ईयर से मैं ज्योतिष और वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, और आज आपके साथ हैं। बिल्कुल। राइट। फाइन, तो सत्यम जी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, राहुल जी ने बताई दी कि एस्ट्रोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं, वास्तु पे हम बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और अगर अभी तक की हम बात करें तो आज के टाइम पे इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक जिसके बारे में लोग स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी रियलिटी लोगों को नहीं पता है। क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, क्या एस्ट्रोलॉजी रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है? देखो, मिथ कहना टोटली गलत होगा। उसका कारण ये होता है कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। कोई व्यक्ति, जब कोई जातक का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए कि उसका जन्म का जो टाइमिंग है वो बहुत सही है, ग्रह नक्षत्र उसके बढ़िया हैं, तो ओवरऑल उसकी लाइफ बढ़िया है। ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो लाइफ बढ़िया, स्ट्रगल नहीं है उतना। अब उसका कहीं ना कहीं सीन ये रहता है कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है कि जो भी मैंने अचीव करा है वो मैंने अपनी मेहनत से करा है, भगवान या भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल राइट। Yes. क्योंकि उसको हर चीज़ ईजिली मिलती चली जाती है, चाहे उसकी एजुकेशन है, चाहे उसकी हेल्थ है, चाहे उसके रिलेशन है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, बच्चों के साथ है। अब उसकी ओवरऑल लाइफ बढ़िया है, जीवन के स्टार्टिंग से लेके मरण तक। अब उस वजह से होता क्या है कि उस व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ चल जाती है कि मैं यार इन सब चीज़ों में उतना बिलीव करता नहीं हूँ, या व्यक्ति को होता भी नहीं है ना। उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो ईजिली उसको मिल रही है। ठीक है, तो राहुल जी अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के लोगों के बारे में। दूसरी कैटेगरी वो आती है जिसका जन्म कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे हुआ है जिसके ग्रह नक्षत्र थोड़े हल्के हैं, प्लैनेट कहीं ना कहीं गलत पोजीशन में बैठे हैं कुंडली के अंदर। अब होता क्या है, उसको व्यक्ति को जो भी चाहिए वो टाइम पे मिल नहीं पा रहा है। अच्छा। अब उसकी वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि यार मुझे कोई सहारा दे दे, कोई बता दे कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। उसकी एजुकेशन उसमें मन नहीं लग रहा, उसके रिलेशन वो अच्छे नहीं चल रहे, जॉब करने की बात आ रही है तो जॉब या तो मिल नहीं रही है, और मिल गई तो पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ बंदा जा रहा है तो 1-1, 2-2 नंबर से रह जा रहा है। उस वजह से जितना वो अचीव कर सकता था अपनी मेहनत से उसने कर लिया, जैसे जैसे करना था कर लिया, लेकिन एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। अगर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया तो आप चाहे फिर कितने भी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका दिल टूट ही जाना है। ये चीज होती है सभी के साथ है। बिल्कुल। अब इस वजह से क्या होता है कि वो व्यक्ति घूमते भटकते कैसे ना कैसे करके ज्योतिष तक या किसी ना किसी साधु संत तक या कहीं ना कहीं अपने आध्यात्म से वो जुड़ी जाता है, ताकि उसको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि यार मेरे साथ आखिर चल क्या रहा है, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बस वहां आपका ज्योतिष कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पे असर डालता है। अब इसका सिंपल एक आंसर मैं बोलूंगा कि जिसका समय अच्छा है वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करेगा। राइट। और जहाँ किसी की लाइफ में थोड़ी भी उतार चढ़ाव चलना चालू हुआ तो उसको ज्योतिष भी याद आ जाएगा, वास्तु भी याद आ जाएगा और भगवान भी याद हो जाएंगे। राइट। ठीक। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरा, मैं आपसे बिल्कुल। पूछता हूँ अगला क्वेश्चन। हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी चलो मैंने जहाँ तक सुना है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, लेकिन क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है या फिर हमारी जो करंट लाइफ है, जो हमारी लाइफ अभी चल रही है, इसको बैलेंस करने का भी काम करता है? इसमें
सिंपल सी बात इतनी है कि आपके फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों पता लग जाते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है सामने वाले का एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो कितनी शिद्दत से उस चीज़ को चेक कर रहा है। हम्म, ठीक है ना। आपका जो है इंट्यूशन पावर कितना खतरनाक है। इंट्यूशन पावर जिसका अच्छा होगा वो ऑटोमेटिकली देख के बता देगा फ्यूचर में क्या क्या चीज़ होने की संभावना है। ठीक है। अब बात आती है बैलेंस करने की। तो यस, आप बैलेंस कर सकते हैं रेमेडीज के माध्यम से, लेकिन आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, इवेंट्स नहीं बदल सकते। लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अगर मैं रेमेडी करूंगा ना तो हाँ, कल तक सुबह तक सब कुछ सही हो जाएगा। सुबह तक ठीक नहीं होने वाला है। मार्केट में अब ये सब चीज़ें भी चालू हो चुकी हैं। आप जो है 2 मिनट की रेमेडी कर लीजिए तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप 5 मिनट का ये कर लीजिए वैसा हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। मिनिमम अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं तो मिनिमम उसका रिजल्ट मिलने में भी आपको 1 से 1.5 महीना 2 महीना लगेगा। उसके बाद चीज़ें बैलेंस होंगी। एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा। और आजकल वो जो चल रहा है कि हाथ पे नंबर लिख लो 5321। सर मैं रेड किसी पेन चीज से, के लिए देखिए, मैं ग्रीन किसी पेन से। मैं किसी चीज को मना नहीं कर रहा। हम्म, आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट मिलने में आपको टाइम तो फिर भी लगेगा। एक जातक को पैदा होने में भी 9 महीने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ग्रीन पेन से कुछ लिख लिया और अगले ही मिनट आप चमत्कार देखने को मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल। टाइम तो लगेगा। तो बैलेंस भी किया जा सकता है रेमेडीज के माध्यम से, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इवेंट्स को चेंज आप नहीं कर सकते। अगर आज कोई हादसा होना लिखा है तो वो होके ही रहेगा, बस प्लस माइनस कुछ हो सकता है रेमेडी के माध्यम से। मतलब इम्पैक्ट ज्यादा आना था वो कम हो सकता कम है। हो सकता है, लेकिन आप उसे ये नहीं बोलोगे कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, बस वो नहीं हो सकता। राइट राइट राइट। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट बट इसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है आपसे वो ये है, हिंदुस्तान में या इंडिया के अंदर हम बात करें तो हिंदुइज्म का अपना एक प्रोमिनेंट पॉपुलेशन है। बिल्कुल सही बात है। एंड द पॉइंट इज दो वी स्टिल बिलीव। अब हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, फेलियर की, तो हमारे पास रेमेडीज के ऑप्शन और ये सारी चीज़ें, लेकिन एक तमगा ऐसा भी है अभी भी सोसाइटी के अंदर जो ये कहता है कि जिन कंट्रीज़ में एस्ट्रोलॉजी का मतलब कुछ भी मतलब डिस्कशन नहीं है या उस पर बिलीव नहीं है, उस कंट्री में तो लोग सक्सेसफुल होते हैं, फेलियर होते हैं। अगर उनको वो फेलियर फेस करना पड़ रहा है तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो कहीं ना कहीं या तो सक्सेसफुल दोबारा हो जाते हैं या तो नहीं हो पाते। तो उन कंट्रीज़ के लिए क्या मतलब क्या ये एस्ट्रोलॉजी वहाँ भी काम करती है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, और अंग्रेज लोग जो फॉलो करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अब वेस्टर्न में और वैदिक में आपको मैं छोटा सा अंतर है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर डीप जाएंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे 9 प्लैनेट्स होते हैं वैदिक में, आपने सुने हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु चलता है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून ये प्लैनेट काम करते हैं। उनके यहाँ राहु केतु नहीं चलता। करते वो भी सब चीज़ें यूज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। करते सब कुछ हैं वो। वहाँ पे आपको टोना टोटका, तंत्र मंत्र सब कुछ देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना आ जाता है सर कि उनका थोड़ा सा ना ड्रेसिंग सेंस आप कह लो बड़ा हाई फाई रहेगा। हाथों में यहाँ तक तो वो ब्रेसलेट पहन के रखेंगे, वो कुछ भी बोल देंगे लोग उस पर मान लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे एक पेड़ के नीचे अगर कोई साधु बैठे होंगे ना और वो कुछ बता रहे हैं, उन्हें कह दिया जाएगा अंधविश्वास। लेकिन वही इंग्लिश में 4 बातें बोल देगा और आपसे डॉलर्स में फीस ले लेगा, फिर आपको सब कुछ यकीन हो जाएगा। Correct. बस ये चलता है, चलता वहाँ भी सब कुछ है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ना मतलब हमारे जैसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को इतना जानते नहीं है, वो राहु, केतु और शनि जी, इनसे बहुत डरते हैं। इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, और डर का कारण क्या है, या फिर ये तीनों ग्रह फिर करते क्या लोगों की लाइफ में? बहुत सिंपल सा आंसर दूंगा सर। हाँ, जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो बहुत लाइट प्लैनेट है। ठीक है। काम वो भी अपना पूरा करते हैं अपनी दशा में। आपको बीमारी भी दे सकते हैं अव्वल दर्जे की, बड़े हाई लेवल की बीमारी भी आपको दे सकते हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनकी दशा में फलते फूलते ज्यादा हैं और चीजें आपको इजीली मिलती रहती हैं। चाहे वो चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, ठीक है, सूर्य भी है। तो इन ग्रहों की दशा में आप थोड़ा सा इजीली सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हल्का सा आप काम करेंगे आपको जल्दी चीजें मिल जाएंगी। आपके रिश्ते, ओवरऑल हैप्पीनेस सब कुछ बढ़िया सब चल रहा होगा, फाइनेंस भी आपकी सही चल रहे होंगे। अब आती है बात राहु, शनि, केतु की। इनके समय पे आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टक हो जाती है। बस इतना समझ लीजिए, जो चीज़ आपको अभी चाहिए वो आपको अभी नहीं मिलने वाली। वो चाहे 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले या 1 साल बाद मिले, मिल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। ये शनि का जो है एक तरीके से आपके से प्रभाव है ना, कि आपके साथ चीजें डिले होंगी। अब बात आती है राहु की। इसको मैं कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। अच्छा। हाँ, शनि खतरनाक नहीं है।
शनि तो बेसिकली लोग पैसे कमाने के लिए बोल देते हैं, 7.5 हो गई, ढैया हो गया, भैया तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। वो डर सिर्फ आपको इतना होना चाहिए कि आप कहीं गलत काम ना करो, वो तो वैसे भी डर होना चाहिए। ये थोड़ी ना होता है कि शनि की दशा ही तो ही आपको मन में डर बैठा हुआ है। हाँ, उसके अलावा जी आप बाकी दशाओं में सब मजे काट रहे हो, ऐश कर रहे हो, वो तो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है राहु की। राहु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ज्यादा खराब करता है। कई बार क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कई लोगों के मुंह से, यार मुझे जो करना है अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। प्रॉब्लम बस यहीं पे शुरू होती है, आप राहु की दशा में यहां खड़े होते हैं और यहां जाने की सोच रहे होते हैं। ठीक है, चढ़ना आपको एक एक सीढ़ी ही था, अब बंदा यहाँ खड़ा सोच रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ पहुंचूं कैसे। अब उसके लिए उसके दिमाग में ये नहीं आएगा मैं सीढ़ी पे चढ़ के जा सकता हूँ, उसका भ्रम इतना हाई लेवल पे होगा कि वो सीढ़ी पे नहीं जाएगा चढ़ के। उसके लिए अगर उसे हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा वो हेलीकॉप्टर मंगा लेगा। अब अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसके लिए वो लोन भी ले लेगा। और आदमी सबसे ज्यादा लोन के चक्कर में यही फंसता है। आपने सुना होगा कई बार व्यक्ति ने बिजनेस करने के लिए पैसा उठाया बैंक से और पैसा सारा डूब गया, और वो पहले पूरी कैलकुलेशन करके चल रहा था कि अगर मैं पैसा लोन उठाता हूँ बिजनेस में लगाता हूँ उसके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आखिरी में जीरो हो गया ना सब। बस वो राहु की माया है। और राहु की माया एक और चीज दिखाती है, आपकी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, राहु की दशा आई, आप नशे में लग गए, गलत संगत में उठा बैठ करने चालू कर दिया, गुटखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जितना हो सकता है नए नए कल्चर से के लोगों के साथ उठा बैठ रखना। अब यहाँ पे राहु का अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके साथ गलत ही है, और शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि 100 में से 95% परेशान है और 5% का ही भला होता है इन तीनों प्लैनेट की दशा में, सैटर्न की, राहु की एंड केतु की। अब बात आती है केतु की। केतु आपको बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है और लोगों से अलग कर देता है। अब मान लीजिए राहुल की जिंदगी में, आज राहुल जी की जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, लोग उन्हें पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, वाइफ पूछ रही है, माता पिता सब खुश हैं। जहाँ केतु आया, अब राहुल जी बैठे हैं अकेले एक कमरे में कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, एंड मोमेंट ऐसा आएगा कि आप भगवान की ही शरण में जाओगे और जब आपको जाकर के तसल्ली मिलेगी। अच्छा, बस। और ये 3 प्लैनेट आपको यहीं पे परेशान करते हैं और व्यक्ति को लगता है कि यार सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूंगा, ये जब दशाएं आती हैं, मैं आपको अभी चैट दिखा सकता हूँ, ये कल की बात है। अच्छा, कल की ही बात है। एक लेडी हैं, बिहार से हैं, उनका मैसेज आता है कि सत्यम मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कोई 2025 का कोई मंथ बताया था कि इस पर्टिकुलर टाइम से आप परेशान चल रहे हो और 2026 के जनवरी तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए बस। तो उन्होंने बोला चल क्या रहा है, मैंने कहा जी राहु, वो घूमना फिरना चाहती हैं, घर पे उनके मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रही हैं, बस यही है राहु, आपको घुमाएगा फिराएगा। ठीक है, अब आपके प्लैनेटरी पोजीशंस अगर अच्छे हैं बॉस, तो आप बच जाओगे सैटर्न की दशा से भी, राहु की दशा से भी, केतु की दशा से भी, थोड़ा हद तक बच जाओगे। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट भी खराब है तीनों की और दशा भी आ गई, तब आपको दिक्कतें ज़्यादा उठाएंगी, ज़्यादा आएंगी। राइट, ओके सत्यम जी, इसके अलावा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आइडेंटिफायर हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि राहु की दशा है या कोई भी दशा चल रही है, केतु की चल रही है, इसकी वहाँ दशा चल रही है, मुझे लेट सपोज कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे आज एक लॉस हो गया, ये एक नॉर्मल सिचुएशन भी हो सकती है, थोड़ी कि भाग्य का ही खेल होगा। इसका आइडेंटिफायर क्या हो सकता है कि मतलब लगातार मेरे को 3 महीने तक कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि कोई एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि अगर लगातार 3 महीने तक मैं परेशान हूँ तब मेरे को वाकई में कंसल्ट करना चाहिए किसी कंसल्टेंट से, या मैं 1 महीने परेशान हूँ तब कर लेना चाहिए, या फिर मेरे को 1 साल तक वेट करना चाहिए? ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एज पर एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज कुछ है? होता है। एक दशा होती है विमशोंतरी दशा। विमशोंतरी, हाँ, विमशोंतरी दशा। इसमें आपको नवग्रहों की दशा के बारे में बताया जाता है, किस ग्रह की दशा कब आएगी और कब जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, 5 प्लैनेट आपके 24 घंटे के अंदर एक्टिव रहते हैं। यानी कि आज इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपके, हम सबके जो भाई बैठे हैं वहाँ भी, सबके एक ही टाइम में 5 दशाएं एक्टिव हैं। ठीक है। सबसे पहले महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा। प्राण दशा का मतलब ये नहीं कि आपके प्राण के संकट में, नहीं, वो बस प्राण उसके नाम है। तो 5 प्लैनेट एक साथ एक्टिव होते हैं। अब उसमें सेम प्लैनेट भी एक्टिव हो सकते हैं उन दशाओं में और अलग अलग भी हो सकते हैं। उसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पे देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपकी महादशा, ये सबसे लंबे टाइम पीरियड तक के लिए चलती है।
अब वो डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट है। मान लीजिए शनि है, पूरे 19 साल है, 19 साल तक अब आप शनि के अधीन है। राहु की महादशा पूरे 18 साल तक, अब वही बात आ गई, राहु, अगर आपकी राहु की प्लेसमेंट खराब है तो वो 18 साल आप नशे में भी गुजार सकते हैं, गुंडागर्दी में, गलत संगत में, और मतलब ये हो सकता है कि आपके साथ बड़े बड़े फ्रॉड भी हो जाएं, अव्वल दर्जे के फ्रॉड। दशा से आप गुजर रहे हैं, गलत तो करना था आपको, लेकिन उल्टा पड़ रहा है, अब आप ही गलत कर, आपके साथ गलत हो रहा है, ये होता है। तो सत्यम जी, जो दर्शक हमारे पॉडकास्ट को अभी देख रहे होंगे, उनको अगर आप एक क्विक रेमेडी बता दें, अगर उनके ऊपर शनि की महादशा है या फिर किसी और ग्रह की महादशा है या कोई भी ऐसी दशा है जो उनको परेशान कर रही है, जिससे उनकी दशा सही नहीं चल रही है, उनके लिए क्विक रेमेडी अगर आपके पास हो तो प्लीज़ उनको अगर आप रेमेडी बस यही रहेगी सैटर्न की कि आप, शनि क्या ना, कर्म है, कर्म है, आप जो भी काम कर रहे हो बस उसमें लगे रहो, बस ये सिंपल रेमेडी है। आपका मन नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात है आपका मन नहीं लगेगा, आपको मन कच्चा नहीं करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है, शनि क्या है, लोहा, ट्रांसपोर्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ट्रैवल करो, पैसे नहीं है पैदल घूम लो, अपने आसपास ही चले जाओ, लेकिन ट्रैवल करो, 2 घंटा सुबह घूम लो, 2 घंटे शाम, कम से कम आपको मेंटली तौर पे आपको सुकून मिलता रहेगा, आप कुछ ना कुछ देखते रहोगे, ठीक है। अब आप सोचें कि मैं पीपल के पेड़ पे शनिदेव को प्रसन्न कर दूं, नहीं, उससे वो काम नहीं होगा। वो ये चाहते हैं कि तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं हिलता डुलता चलता रहना चाहिए, मूविंग होती रहनी चाहिए, तुम्हारा कुछ ना कुछ काम चलते रहना चाहिए, पैसे नहीं भी आ रहे तो भी घूमो फिरो। और अगर आप घर पे ही बैठे हो ना, तो जो आप घर से भी काम कर रहे हो, किसी का वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें भी आप कोशिश करते रहो कि आपका कुछ ना कुछ होता रहे। दूसरी चीज, पैसे नहीं आएंगे, पैसा अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको अगर छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अगर आप 500 रुपए में कोई काम करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, और अब आपको 200 भी मिल रहे हैं, तो चुपचाप कर लो। ये सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडी है। और इससे सबसे बढ़िया रेमेडी मैंने आपको बता दी, ट्रैवल। नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है घूमने फिरने के, तो आप आसपास के एरियाज में पैदल भी घूम सकते हो। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी आपका हो सकता है इंतजार कर रही हो शनि की दशा में, और आपको वो काम मिल जाए। और लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से सच में कुछ नहीं होता। मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत लोग पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? राम जी के सबसे बड़े भक्त या सेवक माने जाते हैं। भगवान है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान को हमारा अच्छा बुरा पता होता है, कि हम कितने पानी में और कितने 7वें आसमान पे, हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे। अब शनि देव से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा। हनुमान जी सोचते भाई एक बात बता, जिंदगी भर तूने उल्टे सीधे कर्मकांड करे, बचने के लिए तुम मेरे पास आ गए, तो आज तुम्हारी दशा शुरू होने वाली है, अब तुम पहली बार मेरे मंदिर में आके बैठे हो, मैं क्यों तुम्हें बचाऊंगा भाई? तो वो तो बोलेंगे भैया ऐसा है, शनिदेव ले जाओ इसे। जो डिजर्व करता है वो करो, इसके साथ जो चाहे वो करो। तो आपने तो बता दिया कि शनि ग्रह के बारे में बताया। बिल्कुल। और किसी की कोई क्विक रेमेडी? राहु के लिए, राहु के लिए आप इतना कर सकते हो। राहु क्योंकि भ्रम का कारक है, बहुत तगड़े भ्रम आते हैं, भटकाव का बोला जाता है, बहुत ज्यादा, कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। बस एक प्रैक्टिकल रेमेडी दे रहा हूं। अगर आप राहु की दशा से गुजर रहे हैं और बहुत कुछ बड़ा करने का मन हो रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, तो भैया कम से कम बैंक से लोन मत लो, रिश्तेदारों से लोन मत लो। ये सबसे पहला उपाय है। लोग सबसे पहले यही गलती करते हैं कि कुछ बड़ा करने का ख्वाब आएगा, उसके चक्कर में बड़े बड़े लोन उठा लेते हैं और वो सारा पैसा डूब जाएगा। तो लोन तो कतई नहीं लेना है, ठीक है। अब बात आती है ईगो की। राहु की दशा में व्यक्ति के दिमाग में फेक ईगो आता है। सूर्य जैसा ईगो नहीं है, ये नकली अहंकार है। कोई भी आपको जो है डराएगा ना, तो आप ऐसे हो जाओगे भैया माफ कर दो, ठीक है। लेकिन राहु की क्वालिटी नकली ईगो आपको दे देगा कि नहीं, मैं झुक नहीं सकता किसी के आगे। आप उस समय थोड़ा सा झुक जाओ और काम में लग जाओ। और रेमेडी की बात करें तो भगवान विष्णु जी का आप सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, बस। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। और हाँ, एक और रेमेडी दूंगा। जब आपको राहु की दशा से आप गुजरेंगे तो गलत संगत में मत बैठना। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दारू पीने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गुटखा खाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नॉन वेज कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस चीज़ को आप छोड़ दो। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर व्यक्ति इस पर भी कंट्रोल कर लेना। और शेयर मार्केट स्पेशली, लोग राहु की दशा में शेयर मार्केट में खूब पैसा लगाते हैं। माता पिता का जोड़ा हुआ पैसा कि ये तो मम्मी पापा ने मेरे हिस्से का रखा था, मैं तो कुछ भी करूं जी, उसमें डाल दिया, वो हो गया जीरो।
जैसा मैंने कहा, राहु की दशा में केवल 95% लोग बर्बाद होते हैं, बस 5% हैं जो कामयाब हो जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। तो ये इसकी रेमेडी रही। केतु की रेमेडी जब आती है तो लोग आपसे कटने चालू हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को हल्के में लेते हैं कि यार राहुल जी में ना वो बात नहीं है, यार ये जो भाई साहब बैठे हैं उनमें बात नहीं वो है, डिटैचमेंट आ गया, लोग ना आपसे कटना चालू हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आप आध्यात्म का सहारा लो। और एक चीज़ और बताऊं, केतु जैसा प्लेनेट ना देने पे आए तो आपको इतनी पावरफुल इंट्यूशन दे देता है ना, इतनी इंट्यूशन दे गया कि आप सामने वाले को बैठे बैठाए परख लोगों की वाकई ये इंसान कितने पानी में और क्या चल रहा है इसके साथ। तो केतु को कभी अंडर एस्टिमेट ना करो। उसकी रेमेडी बस इतनी रहेगी, आप डॉग्स को फीड करें, बस उनको मारे ना। जो स्ट्रीट डॉग है घर में नहीं लाके पालना, जो आप महंगी महंगी ब्रीड के खरीद ले वो नहीं करना, ठीक है, कि मैंने अब पाल लिया जी अब तो मैं बची गया, नहीं। जिस देखो भूखे को जरूरत है, भूखे को खिलाओगे उसकी दुआ लगेगी ना। अब जो वैसी एसी में बैठा है आप उसे शाही पनीर खिला रहे हो, उसकी क्या वैल्यू, वो तो ऐसी कदर नहीं करेगा। तो जिसे जरूरत है उसे खिलाओ, बस बेजुबान की सेवा करो केतु की दशा में, ये रेमेडी है। बढ़िया है। तो सत्यम जी जो आपने रेमेडी बताई, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर कंट्रोल की जाए तो इन महादशाओं से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। कुछ परसेंट, बिल्कुल कुछ परसेंट, हाँ फॉर श्योर, क्योंकि बाकी कुछ तो कर्मास भी होंगे ना। बिल्कुल। तो सत्यम जी, इसी के साथ हम इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही अपने इस पॉडकास्ट को, पहले पॉडकास्ट को आपके साथ पूर्ण विराम पे लेके चलते हैं। थैंक यू। और आपने जितना भी एनलाइटन किया चीज़ों से या अपनी नॉलेज से, आई एम श्योर कि दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंच गई होगी। आज हमने वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडली के बारे में, मल्टीपल अदर क्वेश्चंस पे हमने बात करी, एंड आई एम श्योर कि आप तक ये सारी नॉलेज पहुंच चुकी होगी। इसी तरीके के अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।